लोकतंत्र का महापर्व है और झरिया विधानसभा का रण भी पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ बीजेपी ने रागिनी सिंह पर भरोसा जताया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सिटिंग विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर भरोसा जताया है। और इस बार झरिया विधानसभा का मुकाबला जरूर रोमांचक होगा, क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी तो एड़ी चोटी एक कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा कर रही है कि आखिर झरिया में क्या कुछ उन्हें बदलाव चाहिए। ऐसे में बीजेपी की प्रत्याशी हमारे साथ रागिनी सिंह जुड़ी हुई है, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले रागिनी जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 पर। देखिए, लगातार आप जनता के बीच में जा रही हैं और जनता से एक समस्याओं से भी रूबरू हो रही हैं, और इस बार अगर हम बात करें तो आपकी प्रतिद्वंदी पूर्णिमा नीरज सिंह से सीधी टक्कर आप लोगों के बीच में होने वाली है। आपको क्या लग रहा है, क्या रागिनी सिंह 2019 में जो जनता ने आपको नकारा था, क्या इस बार वो स्वीकार करेगी? जनता आपको प्रेम देगी इस बार? क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और जनता हमको कभी नहीं नकारा था। 2019 में भी जनता सराखों पे रखा। दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि 70,000 मत पाना, आशीर्वाद पाना, ये सबकी बस का चीज़ नहीं है। पहली बार घर से बाहर निकलकर बिना बैसाखियों के सहारे, लोगों ने बैसाखियों के सहारे शान ढंग सब अपनाया, तब जाके 10-5 हज़ार से निकला। उसको जीत नहीं कहता है, छल का जीत नहीं कहलाता है। देखिए, बिल्कुल रागिनी जी, अपनी जीत को लेकर तो आप आश्वस्त नजर आ ही रही हैं, लेकिन आपने कोयला चोरी की बात की, लोहा चोरी की बात की और कानून व्यवस्था की भी आपने बात की। अगर रागिनी सिंह को जनता इस बार 5 साल का वो मौका देगी तो क्या ये सब मुद्दों पर रागिनी सिंह काम करेगी? और दूसरी तरफ एक महिलाओं को लेकर भी बातें उठ रही है, क्योंकि हमने देखा है झारखंड में जब भी इस तरह की बातें सामने आती है तो बीजेपी की आवाज और बुलंद होती है, सड़क पर भी वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो क्या महिलाओं के हित में रागिनी सिंह काम करेंगी? ऐसा नहीं है कि ठीक है, वो तो जनता का आशीर्वाद पहले भी था और आगे और मजबूती के साथ मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मेरी लड़ाई हर बुराई के तरफ है। पहला प्राथमिकता कि झरिया को सुरक्षित रखना है, खुशहाल रखना है। झरिया के हमारे व्यापारी भाई, झरिया के हमारी माता बहनें, युवा साथी और जो असुरक्षित है उन्हें सुरक्षित रखना है। रोजगार से जो लोग बेरोजगार कर दिए हैं, जो झरिया में शासनकाल, जो अंग्रेजों का शासनकाल जो चल रहा है, उस शासनकाल से मुझे मुक्ति दिलाना है। झरिया से गुंडा राज हटाना है और निश्चित तौर से झरिया खुशहाल और विकास की ओर किस तरह से जाएगा, आपको आने वाला समय में दिखेगा। देखिए, बिल्कुल रागिनी सिंह, इस पर मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा। अगर हम झरिया की स्पेशली अगर हम बात करें तो झरिया में हमने देखा कि विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा बहुत गर्माता हुआ नजर आया है। रागिनी सिंह आती तो क्या वो जो विस्थापन, जो एक झरिया पे टैग लगा हुआ है कि यहाँ पे विस्थापन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या जनता को उससे मुक्ति मिलेगी? देखिए, कोयलड़ी क्षेत्र है ये, मतलब ये कोयलड़ी क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ये हमारी प्रयास है कि पिछले हमारे रीजन में, जबकि हम लोग लंबे समय से हैं, ये हम लोग का देन है, हम लोग का लड़ाई है। ये अगर कहा जाए तो बाबूजी और उनके बच्चे, उनका परिवार का देन है कि अब तक हमारे रीजन में, झरिया में सिर्फ 2200 परिवार विस्थापन हुए थे, लेकिन इधर 5 सालों में 15,000 विस्थापन हो चुके हैं। 15 से 20,000 और 20,000 का लिस्ट बन चुका है झरिया को उखाड़ने के लिए। इसलिए कि झरिया में जो ओपन माइंस चल रहा है, तो झरिया को जो यहाँ जो सरकार है, जो जेएमएम कांग्रेस की लूट बंधन के जो गठबंधन की सरकार है, वो सब लूटने में और ऐसे नेताओं का श्रेय मिल रहा है जो विशेषकर मनमानी कर रहा है, और मनमानी के कारण हमारे स्थानीय को उठा कर फेंक दिया जा रहा है। उसे सही तरीके से सही जगह पे नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हर काम सत्ता के दबाव में हो रहा है। रागिनी जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, आप पसीना तो बहा रही है और परिवार का भी और समर्थकों, कार्यकर्ताओं का भी आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी जरूर आपको खल रही है। आपके पति संजीव सिंह और पूर्व विधायक झरिया के, वो आपके साथ नहीं है, तो क्या उनके नहीं रहने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। वो उनका राम भक्त पूरे झरिया की जनता है और मेरा परिवार झरिया के जनता है। तो जिस तरह से झरिया के जनता हमको 5 साल 10 साल से सलाखों पे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तरह के उनका हर कामों को सलाखों पे रखा है, क्योंकि झरिया की जनता जान रहा है कि वो वैसे व्यक्ति थे
और कुछ लोगों का मंशा जो था कि उन्हें फंसाकर हम राम राज करेंगे, तो हम होने दिए नहीं। 5 साल मुंहतोड़ उनको जवाब दिए, हर मोड़ पे संघर्ष किए और झरिया की जनता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जितना हो सका। जैसे धनबाद की बात बोले तो धनबाद में जो यहाँ सत्ता आने के बाद कुछ लोग की मानसिकता थी कि झरिया तो राज कर रही हैं, पर धनबाद, पूरे धनबाद को कब्जा कर आप नगर निगम में देखिए किस तरह से टेंडर अपने कब्जा करके रखा था लोग। गुंडागर्दी पे कोई बाहरी आदमी आता था तो पेपर फाड़ कर फेंक दिया जाता था, लोगों को खुलेआम अगवा कर लिया जाता था। तो इस तरह से गुंडागर्दी किया गया। उस हालात में भी रागिनी सिंह पीछे नहीं हटी। झरिया के जनता के लिए, धनबाद की जनता के लिए मुखर होकर बोली और लड़ी। ऐसे अपराधी तत्व के लोगों के लिए और गुंडा मवाली के लिए लड़ते रहेगी। आगे भी मेरा लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि झरिया की जनता को सुरक्षित रखना मेरा पहला प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी रागिनी सिंह, जो कि झरिया से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अब उन्हें जनादेश मिलेगा नहीं, झरिया की जनता का उन्हें प्यार मिलेगा नहीं, अब ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, TV45 झरिया।